आरएसएस ने बदला लिया है, सरदार पटेल को बदनाम किया है, उनका अपमान किया है कि सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था। तो इन्होंने आरएसएस वालों की सरकार बनी है, इन्होंने कहा है कि तुमने हमारे संगठन पे बैन लगाया था, हम तुम्हारा नाम बदल के आरएसएस और अडानी अंबानी कर रहे हैं। कहा इसे बीजेपी ने तो मूर्ति बनाई थी, सबसे बड़ी ऊंची ऊंची मूर्ति। यार फिर वही मेरे से एक सवाल चाहते हो तुम। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। पिताजी को दिन भर जो है नहलाओ खिलाओ और शाम को 2 जूते मार दो, बहुत बढ़िया सम्मान कर रहे हैं। तो जब मायावती बना रही थी पार्क मूर्ति, तब तो बोल रहे थे कि इसे जाके इन बीजेपी वालों से पूछो। मैं बताता हूँ कि एक देश दुनिया में हिटलर हुआ था, उसने अपनी जिंदे जी मूर्ति लगाई थी, क्योंकि उनको पता था कि जब हम मर जाएंगे कुत्ता भी हमें पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए अपने जिंदे जी लगा रहे हैं। देखिए उस टाइम सरदार पटेल जी का नाम बेच चुके हैं, अब किसी और का बेचेंगे। अभी बंगाल में देखना रविंद्रनाथ टैगोर का बिकेगा, क्योंकि खुद भी दाढ़ी बढ़ा ली है अपनी, देखना रविंद्रनाथ टैगोर बिकेगा। मोदी जी कहते आसाराम के छोटे भाई झांसाराम है, चाहे शिकल मिला लेना। बंगाल में तो अब 18,000 देंगे किसानों को। हाँ यहाँ दे दिए, वहाँ दे देंगे। बिहार वालों को दे दिए, 1,25,000 करोड़ का पैकेज उनके घर भी पहुँच गया। ममता से तो जय श्री राम बुलवाएंगे अब वहाँ। यार कितनी बार बताऊं, नहीं दिए नहीं दिए नहीं दिए। बंगाल अब सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, कहा जा रहा है कि सोने की चिड़िया बना देंगे अगर बीजेपी आ गई तो। देखिए सारे देश को तो बेच खाया, बंगाल बच रहा होगा वहाँ भी चले जाएंगे, उसे बेच लेंगे। हमें तो इन्होंने उस पे बैठा दिया हवाई जहाज पे, क्योंकि सड़क पे आ गए हम तो इनके राज में। बंगाल वालों को तो सड़क भी ना, समुद्र में फेंक देंगे सबको। ये बताइए 3 महीने हो गए हैं आपको आंदोलन करते हुए, आप इन 3 महीनों में क्या हासिल कर पाए हैं? नहीं हमने खोया ही क्या भाई 3 महीने में, बताओ। पाया भी क्या है? पाया भी क्या है? आंदोलन पाया, अपने देश का भाईचारा पाया, जो हमसे बिछड़ गए थे उन सब का ऐसे गठजोड़ पाया, एकता पाई। चुनाव में फिर अलग कर देंगे वो, चुनाव में फिर अलग कर देंगे वो। अब नहीं होने वाले भाई। अब उस झांसाराम के झांसे में हिंदुस्तान का वो नागरिक कभी नहीं आएगा जो एक साथ जुड़ चुका है। राम के नाम अभी तो अहमदाबाद जाना भी बाकी है, बता देना। कौन जाएगा अहमदाबाद? है कौन जाएगा? जो अहमदाबाद का होगा वही जाएगा अहमदाबाद। वो तो पूरे देश के हैं, अहमदाबाद के थोड़ी, वो तो पूरे देश के हैं। किसने कहा? नहीं ने कहा। देखो बापू होगा वो उनका होगा, जो आरएसएस वाले होंगे। हमारा तो बापू है ना, हमारा कैसे हो जाएगा? मतलब हमारे जूते मार के सड़क पे बैठा दिया और हम उसके गले में माला घेरेंगे। बहुत बढ़िया बता रहे हो भाई, हम उसे अपनाओगे? बिल्कुल तो अपनावे ना। आप तो अपने अखड़ में बैठे हुए हो, वो तो कह रहा है बोले बात कर लो, तैयार करो आप। वो कह रहा है 1 कॉल की दूरी है, कह रहा है बात करो, लेकिन जब जो किसान संगठन है मिलकर बैठे और बात करें तभी तो हल निकलेगा। बताओ किससे बैठे बात करें? सरकार से। और तो सरकार ने नोता भेजा है। ये किसान वो कौम है कि बिना निमंत्रण के तो भगवान के भी नहीं जा। ये तो देश का प्रधानमंत्री है, निमंत्रण तो भेज। बंगाल से क्या न्योता आया है ममता की तरफ से? है बंगाल से निमंत्रण आया है हमारे किसानों का, बंगाल से मुझे निमंत्रण आया, मुझे स्वयं मेरे विकलांगों का, तो जाऊंगा। या ममता का आया है? ममता का आया है। तुमसे किसने? तुम तो राजनीतिक बात करोगे हमेशा। आप भी तो राजनीतिक बात कर रहे हैं, आप भी तो बंगाल जाने की बात कर रहे हैं। आपके टाइम में क्यों जा रहा हम हो? तो किसानों के पास जा रहे हैं। आंदोलन हमारा चल रहा, तुमने सरकार से पूछा कि कोरोना काल में तुमने किसानों के फांसी लाने के लिए ये बिल क्यों लाए? पूछा उनसे? महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ रहा है। कहीं नहीं बढ़ रहा, किसानों को बरगलाने के लिए कोरोना का डर दिखाया जा रहा है। कोरोना तो इतना डरता है किसानों से, जब दिल्ली में पीक पर चल रहा था और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आया, अरे दिल्ली छोड़, हमने तो पूरे देश से भगा दिया था। अब तो रामदेव जी ने जो है कोरोना की दवाई बना ली है, तो उस रामदेव की दवाई आप भी लेना और प्रधानमंत्री को भी खिलाना। आप नहीं लोगे? ना हम तो ना लेने के। क्यों नहीं लोगे? क्यों? तुमने रामदेव से जाके पूछ उस लाला रामदेव से कि तूने उसका ट्रायल कहाँ करा।
वो तो कह रहे हैं WHO से मान्यता प्राप्त है। अब WHO से मान्यता दे दी, ट्रायल बता कहाँ करा। अच्छा ताऊ, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है मोदी रोजगार दो और गर्लफ्रेंड दो, आप क्या चाहते हो? रोजगार, गर्लफ्रेंड नहीं चाहते? गर्लफ्रेंड मोदी जी को दो या बीजेपी वालों को दो, हमें रोजगार दो, हमारे देश के युवा को रोजगार दो। और बहुत अच्छा है चलावे वे। और मैं कहता हूँ जो रोजगार दो का ट्रेंड चला रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वो ये भी ट्रेंड चलाए, किसानों के कानून वापस हो, देश किसानों को उनका MSP पे गारंटी का कानून दो, ये भी चलाएं, बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जी गर्लफ्रेंड दो, तो मोदी जी में कोई नहीं है, वो RSS का IT सेल है जो ऐसे गंदे शब्द चला रहा है। तो मोदी जी ने बंगाल में तो कहा है ना कि हम नौकरियां देंगे, बंगाल में तो कह रहे हैं नौकरियां देने को। क्यों पूरे देश में कहा था, दे दी, आपको मिल गई, आपके छोटे भाई को मिल गई, किसी को मिले हैं 2 करोड़, बताओ। बंगाल में आप फिलहाल कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो मैं दूंगा, कौन? मोदी जी कह रहे हैं। पाएगा भी नहीं। हिंदुस्तान के अंदर क्या कला कर रहा है 7 साल से? यहाँ तो जीत के बैठा रखा है, बताओ ना कहाँ दिया? IT सेल में दे दो दी, हैं? IT सेल में दे दी, हैं? IT सेल में दे दी। हाँ दे दिया, सबको दे दिया। पकौड़ा तलो, मैं भी चाय बनाता था, तुम भी चाय बनाओ, मैं भी देश का फकीर हूँ, सब झोला उठा के फकीर बन जाओ। भारत का रोजगार छोटा है लेकिन है तो रोजगार ना। क्या रोजगार है? पकौड़ा तलना, चाय बनाना। अगर तुम सारे यहाँ पकौड़ा तलोगे तो खाएगा कौन? कहाँ बेचोगे बताओ? मोदी जी ने भी तो चाय बेची थी, है? मोदी जी ने भी तो चाय बेची, तभी तो आगे गए। क्या तुम गए थे मोदी जी की चाय पीने? हिंदुस्तान का एक नागरिक बताओ जिसने मोदी जी से चाय पी हो। मैं बता सकता हूँ, एक आदमी ने उसके हाथ की चाय पी है, वो चीन के राष्ट्रपति ने, और वो भी गुजरात में। वो तो टीवी के आगे। अमेरिका के राष्ट्रपति भी तो किए थे। नहीं मैंने उसे देखा नहीं, मैंने झूला झूलते हुए उसे ही देखा था चाय पीते। जब से प्रधानमंत्री बने मोदी जी, दुनिया में लोग जानने लगे भारत को। क्या? भारत को लोग जानते नहीं थे, जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी तब से जाना है देश। क्यों? पहले क्या था? कौन सा देश भारत को नहीं जानता था? क्या भारत में पहले से विदेश से हथियार नहीं आए? रसिया से हथियार नहीं आते थे? क्या रसिया नहीं जानता? इसी प्रधानमंत्री को तो अमेरिका ने वीजा भी देने से मना कर दिया था जब ये वो था गुजरात का मुख्यमंत्री। 4 लाख ट्रक तो 26 जनवरी को संभाल नहीं पाया, 40 लाख ट्रक। ये सरकार का काम है, संभालना सरकार का, कानून व्यवस्था सरकार का काम। तो 40 लाख ट्रक लेके जाएंगे, संसद पे जाएंगे। घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर उसके अंदर कोई RSS का, बीजेपी का आया और दुर्घटना की तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, बीजेपी जिम्मेदार होगी। और इंडिया गेट में हल चला के खेती भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, अब पट्टे वहीं कटेंगे सबके। गांव वालों को जोड़ के आएंगे। सोशल मीडिया पर लगातार अब एक बना दिया गया है, कानून बनाने की बात की जा रही है और गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि यहाँ पर फेक न्यूज़ चलाई जाती है, इसलिए इस पर लगाम लगाई जाए। सबसे पहले लगाम लगे तो देश के अंदर जितने टेलीविजन चैनल हैं उन पे लगाम लगे। वो तो राष्ट्रवादी बातें करते हैं, है? वो तो राष्ट्रवादी बातें करते हैं। कि तुम क्या कलाबाजी करते हो? वो कह रहे हैं कि इस पर झूठी खबरें चलाई जाती हैं, देश का माहौल बिगाड़ा जाता है। देश की सबसे झूठी खबर, देश को सबसे ज्यादा बदनाम करना अगर कोई करता है तो वो अंबानी के चैनल और सुभाष चंद्रा के चैनल और एक वो थूकता भारत है, वो चैनल करता। आपको लगता है सोशल मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है? सोशल मीडिया अब तुम यो बना रहे हो और इसे डाल दोगे, इसमें झूठी क्या? जो मैंने बोला वही जा रहा, वो कटिंग करते हैं। सोशल मीडिया, इसी सोशल मीडिया से तो डरेगा यो। उन्हें तो खरीद चुका, उन्हें तो गोदी मीडिया बना चुका, अब तुम्हें डरा रहा है कि तुम भी गोदी मीडिया बनो। सोशल मीडिया लगी है, सोशल मीडिया आपको डर नहीं लगता क्या? क्या डर लग रहा? मोदी से? क्यों? क्या है वो? राक्षस है, रावण है, क्या है? क्यों डरे भाई? इंसान है। आप पे केस हो गया? आना फ्री जाना फ्री, जिस दिन से सरकार पकड़ ले खाना फ्री। विरोध पुराना डायलॉग है। कानूनों का विरोध है और सरकार का विरोध है, क्योंकि कानून सरकार लाई है। नेपाल जो है तेल भारत से ही खरीदता है और अपने देश में। अरे यारो उसको छोड़ दो, तुम्हें पूरे देश को कहते हैं
कि हिंदू हैं हम, हिंदू हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं हम हिंदू। मुस्लिम देश से 27 रुपये लीटर तेल खरीदता है और तुम हिंदू को बना के, तुम्हें हिंदू का नाम दे के तुम्हें 100 रुपये लीटर बेच रहा है। तो ये महंगाई राष्ट्रहित में बढ़ रही है। हाँ, तो राष्ट्रहित का ही तो विकास हो रहा है कि 27 रुपये का नहीं खरीद सकते आप? कौन 100 रुपए का नहीं खरीद सकते तेल? क्यों? राष्ट्रहित इससे पहले सरकारें थी, वे देशद्रोही थी सब। नहीं, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, पंजाब है या बंगाल है, वो सस्ता कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं पेट्रोल सस्ता? क्यों? मैंने सरकार की किसकी बात करी है? मैं तो सारी बंगाल की बात हो रही मैं तो सारी बंगाल में जाएंगे, ममता अरे को बंगाल support करेंगे। किसने कहा? ममता जी को तो महंगा किसने कहा तुमसे ममता को सपोर्ट करेंगे? मैंने कहा है कि अपने कानून किसानों को समझाने जाएंगे। एमएसपी उन्हें नहीं चाहिए है? आलू तो वहाँ भी होता है। पेट्रोल सस्ता करें बंगाल में, क्या पेट्रोल सस्ता कर सकते हैं। हमारा कोई सुन रहा? हमारा यो पंजाब में 10 कर सकते हैं, हमारा, कांग्रेस की सरकार है। तो मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। आपने कैसे कह दिया मैं कांग्रेस से समर्थन करूँ? आप ही तो कह रहे कांग्रेस से कह सकते हो। अगर मोदी नहीं तो कौन आएगा? हाँ? मतलब सत्ता परिवर्तन चाहिए या व्यवस्था परिवर्तन चाहिए? मेरा सवाल हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए और सबसे पहले तो अपने कानून वापस चाहिए, फिर व्यवस्था परिवर्तन। मोदी को हटाएंगे मतलब ममता आ जाएंगी, वहाँ पर भी पेट्रोल महंगा है। नहीं तो पंजाब में कांग्रेस है, वहाँ भी महंगा है। मेरा सवाल ये है। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल एक है कि तीनों काले कानून वापस हो, एमएसपी पे गारंटी का कानून बने, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू हो। हमारी ये मांग है। मतलब लड़ाई कानूनों के खिलाफ है, सरकार से नहीं है। हमारे सरकार से मुझे क्या? सरकार से क्यों ना होगी? सरकार तो पहले भी बनाए किसने ये? कांग्रेस की सरकार नहीं बनाए ने किसने? तो जिस सरकार ने बनाए हैं, हम नहीं बनाई, आप नहीं बनाई है। हाँ, तो उससे ही तो लड़ रहे हैं हम। कल को ये हट जाएंगे। हर बार बदलती है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, कोई भी आए, हमें इससे मतलब नहीं कि सरकार में कौन आएगा। पहले जो फांसी का फंदा उसे खत्म करना हमें, असली मकसद ये है। अगर नहीं लिए कानून वापस तो क्या करें? बैठे, कब तक बैठे? जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक बैठे। हाँ? तो क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई? हम तो उनके वंशज हैं जो इस देश में 9 महीने तक आंदोलन करके अंग्रेजों से भी वापस कराए थे। आओ, बिल्कुल खाली बैठे हो क्या? 3 महीने हो गए ऐसे बैठे रहोगे? अरे नहीं भाई, और तो क्या चाहे? तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि किसान हिंसा करे? हम हिंसा ना करने के, खूब उकसा लो। है? समझौता क्या कर ले? अमेंडमेंट करने को तैयार? क्यों कर ले अमेंडमेंट? जब तेरा मकान खराब है ढा उसे। हम नहीं जानेंगे, खंडर मकान में बिल्कुल नहीं जा।